As for me, this is my covenant with them, says the Lord. My spirit which is upon you, and my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouths of your children, nor from the mouth of your children's children, says the Lord, from now and forever. यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरी आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तेरी योजना जो तू बनाता है वो तू जानता है, और परमेश्वर तेरी योजना तू मानो आदि से मनाता आया हो। तेरे बनाने में और तेरे परमेश्वर सोच विचार में और हमारे सोच विचार में ज़मीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर सोच का अंतर है, हर बात में परमेश्वर एक बहुत बड़ा गैप है जो इस बात को दिखलाता है कि हम कहाँ सीमित है और कहाँ हमारा परमेश्वर असीमित है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो तू वाचा को बांधता है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर इससे पुराने नियम में, मगर मानो ये नए नियम के उस वाचे को भी दिखलाता है जिसमें परमेश्वर हमें अब्राहम के वंशज से जोड़ता है। पुराने नियम में परमेश्वर हम पढ़ते हैं कि सर्कमसीजन कितना इम्पोर्टेंट था, जो बाय फिजिकल होता था। परमेश्वर, खतना जो शरीर में किया जाता था परमेश्वर को डेडिकेट करने के लिए, दैट सन बिलोंग टू गॉड, वो हमारे परमेश्वर के वंशज से, उसके आशीषित वंशज से बिलोंग करता है। और परमेश्वर यही खतना के बारे में हम नए नियम में सीखते हैं, जो हमें आत्मा की खतना के बारे में बतलाता है, पवित्र आत्मा के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद एक नई वाचा को दिखलाता है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि बाइबल हमें दो बटी हुई कहानियों को नहीं बतलाता है पिता। बाइबल हमें पुराने नियम में वही परमेश्वर के बारे में बतलाता है जो नया नियम बतलाता है। ना ही स्वभाव जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं वो नए नियम में बदला हुआ है। पुराने नियम में भी हमारा परमेश्वर वैसे ही महान, सर्वशक्तिमान, कभी ना हिलने वाला, अटल, असीमित, अनंत परमेश्वर है। और वही नया नियम बतलाता है कि वही महान अनंत परमेश्वर है। वही जो पुराने नियम में बतलाता है कि उसने मनुष्य का नाश ना होने दिया, बना अपने अनुग्रह और अपने नाम के निमित्त उसके लिए मार्ग को निकाला। वैसे हम नए नियम में भी पढ़ पाते कि उसने अपने प्रेम के मार्ग को, सबसे उत्तम मार्ग को हमारे लिए निकाला और हमारे लिए उन आज्ञाओं को रखा जिन्हें परमेश्वर अपने जीवन में पूरा कर उस मसीही जीवन को दौड़ अपने परमेश्वर के पास दौड़ पूरा कर जा सके। न्याय को हम पर ना आने देने के अनुसार, बजाय उसके कि हम परमेश्वर पापी थे, अपने नाम को उसने, अपने नाम और अपने स्वभाव को उसने याद रखा, जो परमेश्वर कहता है विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। और उसने उस करुणा के दान को दिया है जो उस क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए पे किया है। और उसी करुणा के अनुसार ही है कि आज हम इस मसीही जीवन और इस मसीही दौड़ में भाग लेते हैं। इसलिए हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद करना और परमेश्वर की महिमा करना हर दिन हमारे जीवन से मैंडेटरी और आवश्यक है, क्योंकि हर दिन उस ग्रेस में हमारा जीवन है जिसके द्वारा आज हम बचाए गए हैं। यही पुराना नियम का वचन है जो कहता है, माई स्पिरिट विच इज़ अपॉन यू and my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your children's children, nor from the mouth of your children's children, says the Lord, from now and forever. And ये किसके लिए बोल रहा है? उसके लिए जिसने अपने जीवन को पाप से हटाकर परमेश्वर की ओर अभिमुख कर दिया है, जिसने अपने जीवन में पाप की जगह को हटाकर परमेश्वर की जगह को रख दिया है, जिसने अपराध से मन फिराते हुए परमेश्वर की ओर अभिमुख कर लिया है। यहोवा उसके लिए इस वचन को बोलता है कि वो अपनी आत्मा को उस पर रखता है और अपने वचन को उससे कभी अलग ना होने देगा। इट मीन्स वचन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। यीशु मसीह आया, हमने यीशु मसीह के उस क्रूस की कथा पर विश्वास किया, उसके लहू को मांगा, अपने पापों की क्षमा मांगी और पापों से विमुख होकर अपने जीवन को परमेश्वर को अभिमुख किया। दैट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ इन क्राइस्ट। जब हम अपने ट्रांसग्रेशंस को मान उससे विमुख होकर उससे
बैक करके हम अपने परमेश्वर की ओर फ्रंट ऑफ करते हैं, हम अपने परमेश्वर को देखते हैं, हम अपने परमेश्वर की ओर फ्रंट करते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न जिसके बारे में इस वचन को बोलता है कि इट मीन्स वर्ड ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट जब हमारे जीवन में आएंगे, वो उस मसीह लाइफ के बारे में बतला रहा है इस वचन में कि वो हमारे जनरेशन बाय जनरेशन्स के लिए बोला जाता है कि जो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे वो फिर यीशु मसीह से अलग नहीं होंगे फ्रॉम नाउ एंड फॉरएवर। और इसलिए यीशु मसीह पे जाते जाते इसी बात को बोलते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए, हमारा आपको बिलोंग करने के लिए। धन्य कहते हैं कि सचमुच हमारे नाम को और हमारे अस्तित्व को तूने मिटने नहीं दिया पिता, हमारे कर्म के अनुसार, पर अपने अनुग्रह को इसके ऊपर रखा और हमें बचा लिया। आज हम बचाए गए हैं और हमारा बचाया हुआ जीवन तेरे लिए महिमा के लिए कार्य हो, परमेश्वर कार्यरत हो और हमारे जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले। सभी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और मांगते ये वचन जो आज हम पढ़ते हैं पिता, और इस प्रकाशन को जब आज हम पाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ये हमारे जीवन को और इनलाइटन करे और ज़्यादा ब्राइट अप हो और हम परमेश्वर और ज़्यादा यीशु के अस्तित्व को खोजे भी और उसे पा भी ले और अपने जीवन में पूर्ण रीति से ग्रहण करने को पाएँ। रात्रि के बेला को सौंपते पिता, सुरक्षित सोएं, कल के दिन यीशु में आशीषित और हमारे जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते, आपको धन्य कहते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते पिता, दयानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।